हेलो गाइस, आई एम अगेन फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं मीना तुषार जो क्वीन लॉन्ड्री सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि मीना तुषार जो है काफी ज्यादा सैड बैठा हुआ था। वो इसलिए क्योंकि उसने जो है देखा था शैन को और डॉक्टर किरियारा को साथ। वो काफी ज्यादा सैड बैठा हुआ था। वहाँ पे उसको मैसेज आता है शैन का, और शैन जो है उसको कह रहा था कि मीना तुषार अभी तक तुम घर क्यों नहीं आए, काफी लेट हो गया है। और वहाँ पे शैन उसको मैसेज करके पूछता है कि तुम कहाँ पे हो, क्या कोई बात हुई है जिस वजह से तुम अभी तक घर नहीं आए। वहाँ पे वो मैसेज देख के सोचता है कि उसने शैन को जो है डॉक्टर किरियारा के साथ देखा था। वो कहता है कि मुझे इस तरह फील क्यों हो रहा है। फिर वो कहता है कि मैं किस तरह शैन को फेस करूंगा। फिर हमें देखने को मिलता है कि मीना तुषार जो है घर जा रहा था, लेकिन वो बहुत चुप चुप के जा रहा था कि शैन का पता ना चले। तो वहाँ पे शैन उसको देख लेता है। उसका कहता है कि मीना तुषार तुम घर आ गए, तुम इतना लेट क्यों आया, मुझे टेंशन हो रही, तुम मेरे मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं कर रहे थे। वहाँ पे मीना तुषार उसको कहता है कि कुछ भी नहीं, बस क्लब एक्टिविटीज ज्यादा थी, इस वजह से मैं आज लेट हो गया। वहाँ पे ही शैन कहता है मीना तुषार को तुम सैड क्यों लग रहे हो, कुछ गड़बड़ हुई है। शैन कहता है कि मुझे बताओ, अगर कुछ हुआ प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे छुपाओ मत। वहाँ पे ही मीना तुषार उसको कहता है कैसे तो ये बात है, तो सुनो ये सब कुछ डॉक्टर किरियारा की वजह से हो रहा है। वहाँ पे शैन कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब, ये सब डॉक्टर किरियारा की वजह से हो रहा है। मीना तुषार उसको कहता है वो इस वजह से क्योंकि तुम सब कुछ उससे शेयर कर सकते हो, लेकिन मुझसे तुम कुछ भी शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो वहाँ पे उसको कहता है तुम्हारा क्या मतलब। इस बीच डॉक्टर किरियारा कैसे आए, तो वहाँ पे मीना तुषार उसको कहता है कि कुछ नहीं है बोल के वो जो अंदर जाने लगता है। शैन उसके पीछे आ रहा था, उसको कह रहा था मुझे बताओ तो सही। मीना तुषार उसको कहता है कि ये मेरी प्लेस है, तुम अपनी जगह पे जाओ, पीछे हो जाता है। फिर उसको कहता है कि मुझे बताओ मीना तुषार क्या प्रॉब्लम है। वहाँ पे मीना तुषार उसको कहता है कि कुछ भी नहीं। और फिर शैन उसको कहता है कि क्या ये बात है कि तुम जो डॉक्टर किरियारा से जेलस हो रहे हो। वहाँ पे ही मीना तुषार पीछे मुड़ के कहता है कि मैं आपसे जेलस नहीं हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम डॉक्टर किरियारा की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो। तो कहता है कि मैं बस अब ये बोलने वाला था। शैन उसको कहता है क्या हुआ। वहाँ पे डोर नॉक होता है और मीना तुषार जो है दरवाज़ा खोलने जा रहा था। तो शैन उसका हाथ पकड़ के कहता है अभी हमारी डिस्कशन खत्म नहीं हुई, तुम कहाँ जा रहे हो। वहाँ पे मीना तुषार जो है दरवाज़ा खोलने जाता है, दरवाजे पे और कोई नहीं बल्कि असगत था। और वहाँ पे वो जैसे देखता है मीना तुषार को, उसके ऊपर गिर पड़ता है, मतलब कि उसको हक कर रहा था। लेकिन वहाँ पे ही शैन जो उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसका कह रहा था कि मुझे बचा दो, मुझे बचाओ प्लीज़, मैं इसको और होल्ड नहीं कर सकता, मेरी हेल्प करो, मुझे मेरी हेल्प करो, ये बार बार बोल के वो बार बार मीना तुषार को हक करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे ही शैन जो उन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा था। उसका कह रहा था कि मीना तुषार से दूर रहो। पे वहाँ पे ही मीना तुषार कहता है उसका को ठीक हो जाओ, काम डाउन हो जाओ, आराम से बात करते हैं, क्या हुआ। तो वहाँ पे ही वो उसको कहता है कि मुझे लगता है कि शैनकुन जो है मुझसे बोर हो गया है, वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता। तो वहाँ पे शैन उसको कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। दोनों शॉक हो जाते हैं। वहाँ पे वो उससे कहता है कि आज रात में यहीं रहने वाला हूँ। दोनों को पीछे के अंदर चला जाता। तो वो लोग कहते हैं कि क्या मतलब। फिर हमें देखने को मिलता है कि मीना तुषार को बता रहा था उसका कि मुझे नहीं पता कि शैनकुन को क्या हुआ है, लेकिन वो आजकल अजीब अजीब हरकतें करने लगा, बिल्कुल भी मेरे साथ बात नहीं करता, मुझे अवॉइड करता है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर से यही बात कह रहा था उसका कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बात करूँ, शैनकुन को पता नहीं उसको क्या हो गया। बोल के जल्दी से वो हक करता है। मीना तुषार को वहाँ पे शैन आ जाता है और उसको पीछे करके कहता है उसका प्लीज़ मीना तुषार से दूर रहो, उसके इतनी ज़्यादा क्लोज मत हो। फिर उसका कहता है कि मैं क्या आज रात यहाँ पे रह सकता हूँ, इसलिए क्योंकि जब मैं सैड होता तो मैं सो नहीं पाता, प्लीज़ मुझे आज यहाँ पे रहने दो। फिर वो कहता है अगर मैं आज रात यहाँ पे रहूँगा तो शैन जो है मेरी हेल्प करेगा स्टडीज़ में। वहाँ पे शैन उसको कहता है मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँगा। तो वहाँ पे उसको कहता है क्यों, मैं ऐसे कैसे कह सकते हो। तो शैन कहता है तुम यहाँ पे नहीं रह सकती इसलिए क्योंकि मैं और मीना तुषार बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे और हमें उसको जो है कंटिन्यू करना है, तो मैं यहाँ से जाना होगा। जिस तरह तुम्हारे बारे में शैनकुन बात कर रहा था, वहाँ पे वो सोचता है कि शैनकुन ने जब उसको कहा था कि जब भी वो उसका के बारे में सोचता है तो उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो उसको उससे पूछता है कि क्या बोला था शैनकुन ने मेरे बारे में, मुझे जल्दी जल्दी बताओ। तो वहाँ पे शैन उसको कहता है कि कुछ भी नहीं, लेकिन तुम आज रात यहाँ पे नहीं रहने वाले। तो कहता है कि मैं यहाँ पे क्यों नहीं रह सकता, ये तुम्हारा घर नहीं, ये घर जो है मीना तुषार का है और तुम्हारा नहीं, तुम नहीं बता सकते कि मैं यहाँ पे रहूँगा या नहीं रहूँगा। वहाँ पे शैन जो पीछे हो जाता है और वो अपनी साइड का वो कहता है कि ये मेरी प्लेस है, तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ सकते हो, आधा घर मेरा है आधा मीना तुषार का। क्यों मीना तुषार, मैं सच कह रहा हूँ। वहाँ पे मीना तुषार खड़ा होके कहता है कि बस कर दो, बस शैन एक रात उसको यहाँ पे रहने दो, उसके बाद ये चला जाएगा क्योंकि आज सैड है। तो वहाँ पे शैन मीना तुषार की तरफ देख के कहता है तुम यहाँ पे रह सकते हो, वो इसलिए क्योंकि मीना तुषार कह रहा है, इसलिए मीना तुषार कहता है उसको कि उसका तुम आज रात यहाँ पे रह सकते हो। तो वहाँ पे उसको थैंक यू बोल के कहता है कि ठीक है तो फिर आज रात मैं जो मीना तुषार के रूम में रहूँगा। वहाँ पे वो गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि नहीं तुम मीना तुषार के रूम में कैसे रह सकते हो, ये चीज़ मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता, क्योंकि अभी तक मैं खुद भी मीना तुषार के रूम में नहीं रहा, तो मैं तुम्हें
कैसे अलाउ कर दूँ कि तुम मिनातोसा के रूम में रहो, बिल्कुल भी नहीं वहाँ पे। उसको कहता है क्या सीरियसली, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो उसने उसका कॉलर भी पकड़ लिया था वहाँ पे। मिनातोसा दोनों को छुड़ देता है। हमें देखने को मिलता है कि शन जो है बाहर आ रहा था, वो देखता है कि उसका जो है पढ़ रहा है, उसको कहता है ये क्या तुम्हें मैंने जगा दिया। शन उसको कहता है नहीं, मैं पानी लेने आया था। और उसको कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। उसको कहता है कि मैं इस टाइम पढ़ता हूँ। उसको कहता है अच्छा तो ये बात है। उसको कहता है मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मैंने शंकु को प्रॉमिस किया था कि मैं जो अच्छे ग्रेड्स लाऊंगा। वहाँ पे शन उसको कहता है अच्छा मुझे देखने दो। फिर उसको कहता है तुमने यहाँ से गलत किया, मैं तुम्हें समझाता हूँ। उसको समझाने लगता है। उसका कहता है कि ये तो बहुत ही आसान हो गया वहाँ पे। फिर उसको कहता है कि मुझे पता तुम स्टडीज़ में अच्छे नहीं हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फिर वो उसको पढ़ाने लगता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सुबह हो चुकी थी। मिनातोसा जो है बाहर आता है अपने रूम से। वो देखता है कि शन और उसका जो है वहीं पर टेबल पर सो गया। उनको देख के स्माइल करके कहता है कि तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। फिर वो जो है उनके ऊपर ब्लैंकेट डालता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि ये तीनों जा रहे थे। तो शन पूछता है मिनातोसा से कि हम तीनों कहाँ जा रहे हैं। तो उनको कहता है कि मैंने देखा कि कल रात लेट नाइट तुम लोग जो है पढ़ रहे थे, इसलिए चलो कुछ खाना लेने चलते हैं, आज मैं तुम लोग को ट्रीट दूंगा। वहाँ पे इसका बहुत ज्यादा खुश होता है। तो खाना खा के बाहर आते हैं और फिर इसका जो है थैंक यू बोलता है मिनातोसा को। मिनातोसा जो है उनको कुछ दे रहा था। तो वहाँ पे शन कहता है ये क्या है। तो मिनातोसा कहता है कि ये फ्री शॉपिंग टिकट्स हैं। तो वहाँ पे ही इसका कहता है कि मुझे लगता है इस साल जो है सबसे बड़ा प्राइस जो है स्प्रिंग ट्रिप का है। वहाँ पे शन जो है हैरान हो जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि ये तीनों पहुंच जाते हैं वो प्राइज लेने के लिए। सबसे पहले ट्राई करता है शन। वो चाह रहा था कि उसको स्प्रिंग टिकट्स मिले लेकिन उसको नहीं मिलते। फिर वहाँ पे उसका भी ट्राई करता है लेकिन उसको भी कुछ नहीं मिलता। फिर आती है बारी मिनातोसा की। मिनातोसा जैसे ही ट्राई करता है तो उसको जैकपॉट मिलता है। वो क्या था उनको नहीं पता। वो लोग काफी ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि अब ये तीनों जा रहे थे काफी ज्यादा सैड थे क्योंकि मिनातोसा का जो प्राइस था वो था एक वाटरमेलन जिसको वो लोग लेके जा रहे थे। उसका जो उन दोनों पे हंस रहा था। वहाँ पे शन कहता है मुझे ट्रिप चाहिए था, मुझे मिनातोसा के साथ जो है ट्रिप पे जाना था। वहाँ पे इसका जो है उन दोनों क्या क्या के खड़ा होता है। कहता है तो फिर आगे क्या करना है। वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हाँ चलो कुछ फन करते हैं। तो ये लोग गेम खेलने जाते हैं लेकिन सबसे पहले उसका की बारी थी। वाटरमेलन को जो है डंडा मार के बीच से तोड़ना था। उसका नहीं कर पाता और ना ही शन कर पाता है। मिनातोसा करता है तो मुझे ये गेम जीत जाता है। वो लोग काफी ज्यादा हैप्पी थे। वहाँ पे ही उसका उन दोनों को देख के कुछ सोचता है, थोड़ा सा सैड भी हो जाता है। फिर हम देखने को मिलता है कि तीनों जा रहे थे। उसका उनके पीछे था। शन और मिनातोसा दोनों आगे आगे जा रहे थे। उसका उनको बुलाता है। वो लोग कहते हैं क्या, वो कहता है कि अब मुझे घर जाना चाहिए। वो लोग कहते हैं क्या मतलब क्या, अब तुम ठीक हो। उसको कहता है कि मैं बेटर फील कर रहा हूँ। तुम दोनों का बहुत बहुत थैंक यू कि तुम लोगों ने मेरी हेल्प की रिकवर होने में। अब मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि मैं तुम दोनों के बीच में तीसरा नहीं बनना चाहता। तो वहाँ भी शन उसको कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। उसका कहता है मैं मजाक कर रहा था लेकिन सच में तुम दोनों का थैंक यू। और फिर वो कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए, मैं घर जाके खुद ही पढ़ लूंगा। वहाँ पे मिनातोसा उसको कहता है कि हाँ लेकिन किसी भी चीज़ की जरूरत हो या हेल्प की तो मुझे जरूर बताना, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। फिर वो उनको बोलता है थैंक यू ये बोल के वहाँ से चला जाता है। से उसका आता है तो इन दोनों का मूड दोबारा ऑफ हो जाता है। जब उसका इनके साथ है ये दोनों हैप्पीली बात कर रहे थे लेकिन अब दोबारा ये दोनों सैड हो जाते हैं। शन कहता है मिनातोसा को तो क्या, तो वहाँ पे मिनातोसा उसको कहता है अभी मैं जाऊँगा शॉप में और क्लीनिंग करूंगा, फिर मैं वापस आ जाऊँगा। तो वहाँ पे ही शन उसको कहता है तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है। तो वहाँ पे ही मिनातोसा उसको कहता है कि नहीं मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, तुम थक गए होगे, कल रात तुम इसका को जो है स्टडी में हेल्प कर रहे थे इसलिए तुम घर चले जाओ। वहाँ पे ही वो उसको कहता है ठीक है और फिर वहाँ से चला जाता है सैड होके। और वो जा रहा था तो मिनातोसा उसको देख रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है कि शनकुन जो है लॉलीपॉप पकड़ के बैठा हुआ था और शायद वो उसका के बारे में सोच रहा था लेकिन वो काफी ज्यादा सैड लग रहा था। फिर हम देखने को मिलता है कि मिनातोसा जो है काम कर रहा था, उसके पास आता है डॉक्टर किरिहारा। वो दोनों बैठते हैं। डॉक्टर किरिहारा कहता है मिनातोसा को मुझे माफ कर दो मैं सडनली आ गया। तो वहाँ पे ही मिनातोसा उसको कहता है कि कोई बात नहीं। डॉक्टर किरिहारा उसको कहता है एक्चुअली बात यह कि उस रात जो है मुझे ने बुलाया था और वो मुझे बताया था, वो काफी ज्यादा सैड था। वो कहता है कि मेरी और मिनातोसा की लड़ाई हो गई थी लेकिन इसमें सारी गलती मेरी थी, मिनातोसा की नहीं। और मैं उसको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ लेकिन मैं एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डरा हुआ। तो वहाँ पे डॉक्टर किराना ने उससे पूछा कि तुम किस चीज़ से डर रहे। तो वहाँ पे ही वो उसको बताता है वो ये चीज़ है कि क्या पता एक दिन मैं तो समझे छोड़ जा, मुझे नहीं पता वो मुझे लाइक करता भी है या नहीं, वो मेरे साथ हैप्पी है या नहीं, इसलिए मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे डॉक्टर किरियारा जो है उसका मूड ठीक कर ही लेते हैं। फिर वहाँ पे वो मिनातोसा को ये सारी बातें बता रहे थे। वो कहते हैं कि वो तुम्हें तब से जानता है जब वो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता था और वो तुम्हें छुप छुप के देखा करता था। और फिर उसको कहता है कि उसने स्विमिंग क्लब भी तब इसलिए ज्वाइन किया था। फिर वो उसको बताता है कि जब शन जो है मिडिल स्कूल में था तब उसने स्विमिंग ज्वाइन की लेकिन उसको बैक पेन था जिसकी वजह से वो मेरे पास आया। मैंने उसको मना किया तो मैं स्विमिंग क्लब को जो है छोड़ देना चाहिए, तुम्हें जो है बैक पेन है। तो उसने बहुत ही ज़्यादा जिद की, उसने कहा कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वहाँ पे जब मैंने उससे पूछा कि क्या वजह है तो उसने बताया मिनातोसा दूर नहीं हो सकता, मैं उसको देखता हूँ वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैं जो स्विमिंग क्लब ज्वाइन किया है मैंने। और वहाँ पे डॉक्टर किरिहारा जो है उसको
कह रहे थे कि मैं होप करता हूँ जिसे तुम बहुत ज़्यादा लाइक करते हो वो एक दिन तुम्हें मिल जाए, तुम दोनों साथ हो जाए, ये बोल के वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था शन। तो वहाँ पे डॉक्टर कियारा ने जो है उसको हक किया। सारी चीज़ें वो जो है मैंने तो सबको बता रहे थे। मैंने तो कहता है कि मैं समझ गया कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। डॉक्टर कियारा कहते हैं कि तभी उसने डिसाइड किया कि वो जो है डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन वो सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और फिर मैंने तो सबको कहता है कि क्या तुम मेरे लिए शेन की ज़्यादा केयर करोगे। तो वहाँ पे ही वो स्माइल करके कहता है क्यों नहीं। फिर हमें देखने को मिलता है कि शेन जो है काफ़ी ज़्यादा सैड बैठा हुआ था। उसके पास मिन्नत उसे आता है और फिर शेन जो उसको कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे ही मिन्नत उसको कहता है कि मुझे माफ़ कर दो उस दिन के लिए। तो उसको कहता है क्या। वहाँ पे उसको कहता है हाँ मेरा टेम्परेचर कुछ ज़्यादा गर्म हो गया था जिसकी वजह से मैं तुमसे लड़ाई कर दी, मुझे माफ़ कर दो। तो वहाँ पे शेन खड़ा करके कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, इसमें सारी गलती मेरी थी। मिन्नत उसा गलत नहीं हो सकता है। मिन्नत उसा कहता है कि नहीं मैंने कहा ना गलती थी। लेकिन वहाँ पे शेन भी उससे सॉरी कर रहा था। वहाँ पे तो सर जो है स्माइल करके और उसके बालों को टॉल लगा के कहता है कि अच्छा अब ठीक है, अब हम दोनों ठीक हो गए, अब हम लड़ाई नहीं करेंगे। फिर मिन्नत सर कहता है एक्चुअल बात ये थी कि मैं जो हूँ जेलस हो गया था डॉक्टर कियारा से, लेकिन मुझे पता चला कि मिडिल स्कूल में क्या हुआ। मुझे डॉक्टर कियारा ने सारी बातें बता दी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत ही बुरा बिहेवियर रखा वहाँ पे ही। उसको कहता है कि नहीं तुम्हारा बिहेवियर बुरा नहीं था, बुरा बिहेवियर तो मेरा था, लेकिन मैं सारी चीज़ें कियारा से इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि मैं उस पर यकीन करता हूँ, इस वजह से। शेन कहता है कि और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं मिन्नतोसा को अपनी अनकूल साइड नहीं दिखाना चाहता था। वहाँ भी मिन्नतोसा उसकी तरफ देखता है और उसको कहता है क्यों, कभी कभी मुझे तुम्हारी अनकूल साइड चाहिए होती है, एज अडल्ट मुझे इसकी जरूरत होती है। वहाँ पे शेन जो स्माइल करता है। मिन्नतोसा को कहता है कि मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ इसलिए क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, फिर भी मैंने मिन्नतोसा पे जो है गिव अप नहीं किया। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कहता हूँ कि मैं मिन्नतोसा को बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। फिर वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें जो हूँ बहुत सी प्रॉब्लम्स में डाल देता हूँ, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ मैं जल्दी अडल्ट हो जाऊँ। वहाँ पे ही मिन्नतोसा स्माइल करके कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। मिन्नतोसा उसको कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं इस चीज़ से हेट नहीं करता, बस मैं कभी कभी तुमसे लड़ाई कर लेता हूँ या फिर तुमसे नाराज़ हो जाता हूँ। फिर वो जाए उसके बालों को सिला के कहता है कि तुम अपना टाइम लो अडल्ट होने के लिए। शेन जो है मिन्नतोसा की तरफ देख रहा था, वो उसके हाथ के ऊपर हाथ रखता है और वो जब मिन्नतोसा के बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा था और फिर वहाँ पे ही उसको कहता है कि फाइनली तुम इस बात पे एग्री करके कि तुम मेरी आंखों में देखो जब मैं तुम्हारे क्लोज आऊँ। पे वो कहता है मिन्नतोसा क्या हम साथ नहा सकते हैं। तो वहाँ पे मिन्नतोसा उसको कहता है क्या बात कर रहे हैं, तुम पहले नहा नहीं चुके। तो वहाँ पे उसका कहता है लेकिन मुझे अभी भी गर्मी लग रही है। वहाँ से वो उठ के और आगे की तरफ जाके कहता है कि मैं पहले नहाऊंगा, तुम खुद अकेले जाके नहाओ। वहाँ पे ही शैन उसको कह रहा था कि कपड़े उतारो, तो मिन्नतोसा उसको कह रहा था कि मैं नहीं उतारूंगा। फिर वो कहता है ठीक है, तुम अगर अपनी शर्ट नहीं उतारे तो मैं अपनी शर्ट उतार देता हूँ। वो उसको भी मना कर रहा था। ये दोनों इसी बात पर लड़ रहे थे कि तुम अपने कपड़े उतारो साथ बात लेंगे, लेकिन मिन्नतोसा बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है कि मिन्नतोसा जो है शेन के पाल खा रहा था। और शेन कहता है मिन्नतोसा को चलो फिर कल हम साथ नहाएंगे। तो मिन्नतोसा उसको कहता है कि तुम क्या बातें कर रहे हो, चुप करके आगे मुड़ के बैठो, मैं तुम्हारे बालों को ट्राई कर रहा हूँ। फिर जाता है एपिसोड का खत्म। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।